हाय लाल लालियो, वेलकम टू टेक गुरुस। लाल लालियो, शानदार सा सेशन होने वाला है, जबरदस्त वाला और जिंदाबाद वाला होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। शानदार तरीके से समझेंगे, सारी बात को समझने वाले हैं। उससे पहले कुछ बातें आपके लिए। क्या है, आप 10th में हैं, तैयारी आपकी प्रॉपर यदि नहीं हुई है तो जुड़िए टेक गुरुज के साथ में और ऑफलाइन सेंटर में, जो कि बिल्कुल आपको फ्री क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है बहुत कम टाइम में। टाइम ड्यूरेशन मात्र 60 डेज का है और उसमें पूरा का पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो फटाफट आ जाइए, ऑफलाइन सेंटर आइए टेक गुरुज का और ज्वाइन करिए, लेट मत करिए मेरे प्यारे लाल लालियों। ओके, चलिए अब चलते हैं सेशन की तरफ। तो सेशन की तरफ चलने से पहले कुछ बातें करेंगे जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पीछे रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो रिफ्रैक्शन के बारे में जब अपन लोग समझ रहे थे मेरे प्यारे लाल लालियों, तो क्या देखा था कि जब कोई भी हमारा सरफेस होता था, मतलब इंटरफेस होता था, एक मीडियम होता था और दूसरा मीडियम होता था, ठीक है ना। तो एक मीडियम से लाइट आती थी और दूसरे मीडियम में चली जाती थी। क्या होती थी? दूसरे मीडियम में चली जाती थी। क्या होती थी? दूसरे मीडियम में चली जाती थी। लेकिन यदि मान लीजिए ये इंटरफेस नहीं मिलता तो ये लाइट कैसे जाती? ऐसे जाती। लेकिन ये इंटरफेस मिलने से, और ये वाला जो इंटरफेस है कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। मतलब मीडियम कैसे? ट्रांसपेरेंट। मतलब मान लीजिए एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है, ये सब मीडियम कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था कि ये लाइट जो है ये ऐसे बैंड करके इधर चली जाती है। क्या होती है? लाइट ऐसे बैंड करके इधर की तरफ चली गई, मतलब लाइट बैंड कर गई। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वहां पे हम लोगों ने प्रॉपर समझा था कि यहां पे जो स्पीड रहेगी और यहां पे जो इसकी स्पीड रहेगी, स्पीड में चेंज हो जाती है वहां पे, ठीक है ना। स्पीड में क्या आती है? चेंज आ जाती है। तो ये सारी चीजों को मैं पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है। तो आप लोग जाइए, उसको देखिए शानदार तरीके से उस लेक्चर को, फिर इस लेक्चर को देखिएगा, बिल्कुल आपको शानदार समझ में आएगा। ओके मेरे प्यारे लाल लालियों, है ना शानदार वाली बात। तो चलिए अब शानदार बातें इसमें करते हैं। और अपन लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारा क्या होता था? मीडियम 1, और इसको मैंने मीडियम 2 माना था। इसको क्या माना था? मीडियम 2। इसको मैं बोल रहा था रेरर मीडियम। क्या बोल रहा था? रेरर मीडियम बोल रहा था मेरे प्यारे लाल लालियों। क्या बोल रहा था अपन? रेरर मीडियम बोल रहा था, ठीक है ना। और इसको अपन क्या बोल रहे थे? डेंसर मीडियम। इसको अपन लोग क्या बोल रहे थे? डेंसर मीडियम बोल रहे थे, ठीक है ना। इसको हिंदी में विरल माध्यम, इसको इंग्लिश में सघन माध्यम बोल रहे थे, ठीक है ना। मैंने यहां पे प्रॉपर बताया था कि जो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी और इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, ये इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। ये सारी चीजों को पीछे वाले लेक्चर में समझाया हुआ, ठीक है ना। ओके, तो मैंने एक बात और बताया था कि यदि हमारा डेंसर मीडियम मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो, ऑप्टिकल डेंसिटी की यदि मैं बात कर रहा था मेरे प्यारे लाल लालियों, क्या बात कर रहा था? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहा था मैं, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी यदि ज्यादा हो तो उस समय क्या होगी? लाइट जो ट्रेवल करेगी वो क्या करेगी? स्लो ट्रेवल करेगी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो होती थी, स्पीड ऑफ लाइट जो होती थी वो क्या होती थी मेरे प्यारे लाल लालियों? स्लो हो जाती थी, मतलब कम हो जाती थी। ऑप्टिकल डेंसिटी यदि ज्यादा है तो, और ऑप्टिकल डेंसिटी यदि कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी यदि कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती थी? ज्यादा हो जाती थी, है ना। तो मतलब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है और रेरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा रहती है। मतलब रेरर मीडियम में लाइट फास्ट ट्रेवल करता है और डेंसर मीडियम में स्लो हो जाता है। ये सारी चीज को मैंने बताया था और स्पीड ऑफ लाइट को भी मैंने समझाया था आप लोगों को मेरे प्यारे लाल लालियों। ये सब बातें आप लोगों को प्रॉपर पिछले लेक्चर में समझा रखा हूं। थोड़ा सा मैं यहां पे केवल आप लोगों को रिमाइंड करवा दे रहा हूं कि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैंने वहां पे बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है हमारी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट की यदि हम लोग बात कर रहे थे मेरे प्यारे लाल लालियों, कहां पे? इन वैक्यूम मीडियम, इन वैक्यूम।
तो वो कितना होता था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रॉपर मैंने आपको समझाया हुआ है, शानदार तरीके से बताया हुआ है सारी बात को। थोड़ा ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। ओके चलिए, तो यहां पे देखिए, यदि यहां पे लाइट की स्पीड कुछ रही होगी, यहां पे लाइट की स्पीड कुछ रही होगी, मान लीजिए यहां पे लाइट की स्पीड v1, यहां पे लाइट की स्पीड v2 हो गई होगी, हो सकती है ऐसा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होती है, जब लाइट क्या करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट की स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है, ठीक है ना। ये चीज को मैंने बताया था आप लोगों को। दूसरी बात मैंने ये भी समझाया था आप लोगों को मेरे प्यारे लाल लालियो, कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो किधर करती है, टूवर्ड्स नॉर्मल, बैंड किधर करती है, टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। ये वाली लाइन जो हमारी क्या है, नॉर्मल है ना, ये वाली क्या है, नॉर्मल, समझ में आ रही, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और मैंने यह भी आपको बताया था कि यदि हमारी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो यह क्या करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यह चीज को हम लोगों ने प्रॉपर समझा हुआ है। क्या मैंने बताया, ध्यान से सुनिए, ये सब बातों को एकदम दिमाग में हमेशा बैठा के रखिएगा, कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है मेरे प्यारे लाल लालियों। बहुत शानदार जबरदस्त वाली बात मैं बता रहा हूं आपको। जब आप अपनी हौसले को बुलंद रखते हैं ना, तो चल पड़िए अपनी लक्ष्य की ओर। जब हौसला बुलंद होता है तो लक्ष्य की ओर चल ही पड़ेंगे, और उस समय आपको कोई ना रोक सकेगा ना कोई टोक सकेगा, है ना। आप छू लेंगे उस ऊंचाई को जिस ऊंचाई पर आपको कोई छू ना सकेगा, है ना, शानदार वाली बात। तो प्रॉपर अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपनी बातों पर गौर करिए, अपना जो रूटीन बनाते हैं आप पढ़ने का, डेली रूटीन जो आपका होता है उसको प्रॉपर फॉलो करिए, है ना। ऐसा भी रूटीन नहीं बना लेना है मेरे प्यारे लाल लालियों कि मशीन की तरह हो जाए, वो इंसान है, इंसान की तरह ही रूटीन बनाना है। जितना देर खेलने का आप रखते हैं अपना टाइम, वो खेलने का जरूर निकाल लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद रिलैक्स होके पढ़ाई करिए। कभी भी पढ़ाई रिलैक्स मूड में होती है, कभी भी प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करना, बहुत पढ़ना ऐसे से दिमाग में चल रहा है, ऐसा करके कभी पढ़ाई बढ़िया हो ही नहीं सकता है। रिलैक्स मूड में पढ़ाई करिए, जो भी चीज आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में प्रॉपर बैठेगा वो चीज, है ना, शानदार वाली बात। तो अपनी पढ़ाई को शानदार बनाइए, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, समय को बर्बाद नहीं करिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम भी है, जुनून भी है, खून गर्म भी है, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं अभी आप। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, फिर कार्य करने की क्षमता घटती चली जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज को भी ध्यान रखिए प्रॉपर, ठीक है ना। तो आपके पास अभी इतनी जुनून है कि जो सोच लेंगे वो कर लेंगे, है ना, शानदार वाली बात। चलिए ओके, चलिए, तो ये बात समझ में आया। तो मैंने क्या बताया यहां पे, मैंने ये बताया मेरे प्यारे लाल लालियों कि यदि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकेगा, बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई आपको, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शानदार वाली बात आई ना। ओके, दूसरी बात मैंने ये बताया मेरे प्यारे लाल लालियों कि लाइट जो है वो डेंसर से यदि रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखिए नॉर्मल से ये दूर भाग रही, नॉर्मल से दूर भाग रही है। क्लियर, ये सारी बातों को हम लोगों ने समझा है ना, कोई परेशानी वाली बात इसमें है ही नहीं। तो बस ध्यान रखना है अपनी सारी चीजों को, ठीक है ना। ओके, चलिए, ये सब बातें अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं करता हूं इरेज, और इसको मैं समझूंगा प्रॉपर, फिर से समझूंगा, सारी बातों को बढ़िया तरीका से समझूंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो क्या है बातें इसमें, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा था।
हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, है ना, उसको थोड़ा सा यहां रिमाइंड कर लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। समझिएगा थोड़ी सी बातों को, मैं रिलेट करके चीजों को समझाता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आती है आप लोगों को, ये मैं मानता हूं, ठीक है ना। ओके चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये हमारा मान लीजिए कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन मिरर ही ले लिया था मैंने, ठीक है। यहां से सोर्स से लाइट आई और ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, और ये वाली लाइन अपन का क्या था, नॉर्मल था। ये वाला लाइन अपन का क्या है, नॉर्मल है ना, बिल्कुल सही बात सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ये अपन का इंसिडेंट रे, ये अपन का रिफ्लेक्टेड रे होता था। याद करिए, सारी चीज को हम लोगों ने समझा है, बखूबी क्लियर करा है सारी चीज को, है ना, सारी बातों को हम लोगों ने क्लियर तरीके से समझा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना। और ये वाला जो हमारा बन रहा था इसको अपन लोग बोल रहे थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल एकदम शानदार वाली बात बताए। तो हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आई, एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। बिल्कुल बात क्लियर हुई क्या, ठीक है ना। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी बात को हम लोग समझे थे ना, सारी बात को कर रखे हैं, समझ रखे हैं, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, पीछे वाले लेक्चर को देखिए, शानदार शानदार लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और मैंने बोला था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, लाई करते हैं सेम प्लेन पर। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे के सारे इसी प्लेन पर लाई करेंगे। यदि ये बात समझ में आ गई तो लॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अभी आपको समझ में आएगा शानदार तरीके से। कैसे, देखिए ये बात समझ में आ गया क्या, बिल्कुल। ये सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ रखा था, ये हमारा फर्स्ट लॉ मान लीजिए और ये सेकंड लॉ, ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। अब देखिए यहां पे समझते हैं हम लोग। अब दूसरी बात को हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, उसकी बात को करते हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए ये सब चीजें आप समझ गए ना, तो आगे आप पढ़ने वाले जो भी हो वो आसान लगेगा, टफ नहीं लगेगा, है ना। फिजिक्स को फील करिए, फिजिक्स से प्यार करिए, फिर देखिए फिजिक्स आपसे इतनी मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत करेगा, ठीक है। चलिए ओके, तो यहां पे देखिए फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ क्या बताता है उसको समझेंगे हम लोग। अभी क्या बोला, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, वाह शानदार वाली बात, वहां पे रिफ्लेक्टेड रे होता था, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the surface separating the two media all lie in the same plane। मतलब सीधा सीधा इसको याद रखिए, ज्यादा दिमाग फंसाने की बात नहीं है। क्या मैं बोला सर, क्या आप बोले सर, बिल्कुल जो बोले वही बात को मैं अभी यहां पे बताऊंगा। मैं क्या बोला इंसिडेंट रे, मैंने क्या बोला इंसिडेंट रे, ठीक है ना। इसको इधर लिख देता हूं, वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इसलिए उसको थोड़ा सा साइड से, इसको मैंने क्या बोला इंसिडेंट रे, ठीक है, राइट, ओके। और ये क्या होगा, तो इसको पहले प्रॉपर मैं ड्रॉ करता हूं, आपको फील आएगा क्या। ये हमारा नॉर्मल, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, ये अपन का क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। चलिए अब समझिए, यदि इसको ये इंटरफेस नहीं मिलता,
ठीक है ना। तो ये रे कैसे जाता, तो कैसे जाता सर, चलिए दिखाता हूं मैं कैसे जाता। देखिए ये रे ऐसे जाता, बिल्कुल ऐसे जाता ना, क्लियर। लेकिन अब ये इंटरफेस मिल जाने के कारण से ये रे कैसे बैंड कर गया, तो कैसे बैंड कर गया सर, उसकी भी बात कर लेते हैं। देख लीजिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। ये रे किधर बैंड कर गया, तो ये देखिए आप, ये ऐसे बैंड कर गया ना, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या बोला, इसको बोला रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोला अपन ने, रिफ्रैक्टेड रे बोला। समझ में आई क्या मेरी बात, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस वन इज नॉर्मल। बिल्कुल सही बात सर, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो आप गौर करके देखिए, जो अभी हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में समझा था, उसी तरह से इसका भी एक लॉ यहां पे है। क्या बोला गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। सारे के सारे एक ही प्लेन पर मिलेंगे, सारे के सारे एक ही प्लेन पर मिलेंगे, यही बात यहां पे। तो फर्स्ट लॉ आपको क्या बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, है ना, टू द सेपरेटिंग द टू मीडिया, सेपरेट कर रहा है, दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। बिल्कुल एक मीडिया हमारा, यदि मैं बात करूं यहां पे, तो ये हमारी देखिए, यदि ये हमारा मीडियम 1 है तो ये अपन का मीडियम 2 है मेरे प्यारे लाल लालियो, ये भी तो ध्यान दीजिए। ये मीडियम हमारा, यदि मैं बोलूं कि ये मीडियम हमारा रेरर मीडियम है, क्या है, रेरर मीडियम है, तो ये मीडियम अपन का क्या है, डेंसर मीडियम है मेरे प्यारे लाल लालियो। क्या है, डेंसर मीडियम है। समझ में आई मेरी बात क्या, बिल्कुल समझ में आ रही है हर बात, तो ध्यान दीजिए वही सारी बातों को। तो मैंने बोला टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। समझ में आई क्या मेरी बात, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया ना, पूरी की पूरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात, इतनी दूर तक कोई परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो वही चीज को मैंने बोला और वही डायग्राम को देखिए प्रॉपर मैंने ड्रॉ करा आपके लिए। समझ में आया, हर बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब दूसरा लॉ हमको क्या बताता है वो भी थोड़ा सा समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दूसरा लॉ हमको बताता है द रेशियो ऑफ, थोड़ा मैथमेटिकल चीज आ गई, चीजों को समझेंगे एकदम बारीकी से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो मैंने बोला द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ टू मीडिया। यहां पे जब भी बात होगी तो दो मीडियम की बात होगी, यहां पे जब भी बात होगी दो मीडियम की बात होगी मेरे प्यारे लाल लालियो। अभी मैंने आपको प्रॉपर ये चीज को बताया है, प्रॉपर ये चीज को मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। यहां पे जब भी बात होगी तो दो मीडियम की बात होगी, एक मीडियम और दूसरी मीडियम, बिल्कुल। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, कैसे समझें, तो ये देखिए बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे अपन लोग ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर जो डायग्राम को ड्रॉ करेंगे ना तो वो सारी बात हमको क्लियर कर देगा, ठीक है ना। ओके, ये क्या है अपन का नॉर्मल है मेरे प्यारे लाल लालियो, ये क्या है अपन का नॉर्मल है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे सारी बात को अभी बताऊंगा मैं, ठीक है ना, क्या क्या बातें होने वाली है, मजेदार बातें होने वाली है, इसलिए उसी पर ध्यान थोड़ा सा फोकस करिएगा आप, ठीक है। आप लोग क्या देखिए, मान लीजिए ये रे यहां पे आया यहां से, ठीक है। अब ये रे को जाना किधर चाहिए था, यदि ये इंटरफेस नहीं मिलता तो ये क्या करता, ये कुछ ऐसा चल रहा, ये कुछ ऐसा चला जाता, राइट। लेकिन अब ये इंटरफेस मिलने के कारण से ये वाली जो रे हमारी है मेरे प्यारे लाल लालियो,
वो किधर गई? किधर गई सर? किधर गई सर? कौन गई सर? कौन गई सर? किसकी बात कर रहे हैं सर? कोई नहीं गई, ये इधर गई। ठीक है, समझे या नहीं समझे? बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया एंगल आई, और ये वाला यहां पे जो एंगल होता ना आर। अब देखिए तो वहां पे भी एंगल आई होता था और एंगल आर होता था, लेकिन अब यहां पे दोनों में अंतर क्या है देखिए, समझिए। इसको हम बोलते हैं, ये आपको पता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं ना। समझ में आई क्या बात? शानदार वाली बात समझ में आई ना? ओके। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाल लालियो। क्या इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आई क्या? और इसको क्या बोलते हैं सर? तो ये भी देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बात क्लियर हुई क्या? यहां पे बात समझ में आई? अब हमारा जो सेकंड लॉ क्या कहता है उसको फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या बोलता है? पढ़िए फिर से। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द, यहां पे थोड़ा सा गौर करिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी बातें मैं जो समझाना चाह रहा हूं। साइन है ना, साइन कॉस टेन होता है, नहीं होता है ट्रिगोनोमेट्री में, तो वही साइन आई, देखिए ना वही लिखा ना, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल। तो साइन आई और द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब रेशियो दोनों का पूछ रखा है ना, तो मैंने बोला साइन आई अपॉन साइन आर, ये ऐसे लिखेंगे है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? दोनों का रेशियो साइन आई और साइन आर का रेशियो है, यही बोल रखा है स्टेटमेंट में। जो स्टेटमेंट में बोला गया है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे अभी यहां पे बातें को, है ना। चलिए, तो यहां पे देखिए, और फिर क्या बोला गया है? इज कांस्टेंट। क्या बोला गया है? इज कांस्टेंट। मतलब यहां पे हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों का रेशियो जो आ जाएगा वो इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आई क्या मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? शानदार वाली बात समझ में आई ना? कोई परेशानी वाली बात नहीं ना? तो ये हमारा सेकंड लॉ बताता है हमको रिफ्रैक्शन का। ठीक है ना? क्लियर? यहां तक बात समझ में आई क्या? तो मैंने बोला क्या, मैंने क्या बोला सर? इसने बोला, मैंने कहा बोला, मैंने तो लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है उसी को पढ़ा। मैंने बोला द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल, यही तो बात करा मैंने। तो मैंने यहां पे शानदार वाली बात करा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आई क्या? बिल्कुल बात समझ में आई आप लोगों को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपको एक राज की बात बताऊं मैं, शानदार वाली, ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट अपन का ये होता है मेरे प्यारे लाल लालियो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और यही हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, समझेंगे। स्पेशल इसका एक वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत कंफ्यूजन हो रहता है आप लोगों को, उसका एकदम शानदार वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और शानदार तरीके से समझाऊंगा। ठीक है ना? तो ये जो होता है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो? स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है ना? स्नेल्स साइंटिस्ट का नाम है। आगे चल के समझ लेंगे, सारी बातों को समझेंगे, मजेदार तरीके से समझेंगे हर बात को। तो आपको पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गया ना? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कुछ और नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही होता है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा
मीडियम यदि आप बदल देंगे, मान लीजिए अभी आप यहां से, मान लीजिए ये मीडियम एयर था और ये मीडियम यदि मैं वाटर ले लूं, ठीक है ना, देखिए ये मीडियम को मैं यदि वाटर ले लूं, ठीक है, तो इसको मैं मीडियम 1 बोल देता हूं, इसको मैं मीडियम 2 बोल देता हूं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि जो यदि आप मीडियम बदल देंगे तो ये कांस्टेंट भी बदल जाएगा, ये कांस्टेंट कुछ दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने एयर टू ग्लास कर दिया, यदि मीडियम को एयर से ग्लास कर दिया, या ये एयर टू केरोसिन ऑयल ले लिया, तो ये कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है, यहां पे जो कांस्टेंट है वो उसका कुछ अलग ही कांस्टेंट आएगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? तो यदि इसी मीडियम में यदि मैं बात करूं तो हर जगह पर साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और यही कांस्टेंट जो यहां पे है वही कांस्टेंट हर जगह पर रहेगा। लेकिन मीडियम चेंज करने से यही कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। समझे? है ना शानदार वाली बात, मजेदार वाली बात है ना। तो यही चीज को प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आई या नहीं आई बात? क्लियर? बहुत शानदार बात मैं बताया हूं, मजेदार तरीके से चीजों को समझाया हूं मेरे प्यारे प्यारे लाल लालियो, ध्यान दीजिएगा बातों को, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की कहानी होती है। फिर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे तो और शानदार तरीके से ये बात और क्लियर होगी आपको मेरे प्यारे लाल लालियो। ओके, तो पूरा क्लियर हो गया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको समझ में आया ना? दोनों नियम आपको प्रॉपर समझ में आए। मैंने शानदार तरीके से रिलेट करके चीजों को समझाया हूं, कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए मेरे प्यारे लाल लालियो। ओके, चलिए ओके, तो आज करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक बेहतर सेशन के साथ में। तो कहते हैं ना, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।